हेलो गाइस, मैं जानता हूँ कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेट है, इसलिए सॉरी। पर आज हम देखने वाले हैं शिनचैन की एक अमेजिंग मूवी जिसका नाम है शिनचैन रश सर्विंग कुंग फू बॉयज रेमन रेडलिंग। ये मूवी सच में बहुत बढ़िया है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और मैं बता दूँ, इस मूवी में कुछ ज़ॉम्बी टाइप फीलिंग आती है। हाँ, ये ज़ॉम्बी नहीं है, इसे ज़ॉम्बी समझना ही मत, पर थोड़ा फील वैसा ही आता है। इस मूवी को देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम पास के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मूवी की स्टार्टिंग में शिनचैन के घर में शिनचैन के पापा न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें हमें दिखाते हैं कि उनकी सिटी के लोग पागल होते जा रहे हैं। उसके बाद वो लोग उस न्यूज़ को इग्नोर करते हैं और फिर सब अपने काम पे चले आते हैं। शिनचैन अपने दोस्तों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो लोग देखते हैं कि मसाओ के पास कुछ बच्चे उसे परेशान करने जा रहे होते हैं। फिर वो बच्चे जब मसाओ के पास जाते हैं तो मसाओ डरता नहीं है, बल्कि उन्हें कुंफू के मूव्स दिखाकर उन्हें ही डरा के भगा देता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि मसाओ कहीं जा रहा होता है और वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो लोग पीछा करते करते चाइना टाउन चले जाते हैं, जहाँ पर जाके वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पहली बार गए थे। वहाँ पर पूरी चाइना का ही नज़ारा था, जिसे देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये सब देखने के बाद वो लोग मसाओ को ढूंढने लगते हैं, जहाँ वो एक छोटी सी गली में जाकर एक घर को देखते हैं, जहाँ उन्हें शायद मसाओ मिल गया है। फिर वो लोग उस घर के अंदर जाके देखते हैं तो शिनचैन को दिखता है कि मसाओ अब कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो शिनचैन को देखकर और सभी को देखकर वहाँ गिर जाता है। फिर वो सब लोग उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या है मसाओ। फिर मसाओ उनको कुंफू के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो लोग ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि मसाओ के मास्टर आ गए हैं, जो मसाओ फिर उन्हें बताता है कि ये मेरे दोस्त हैं। और फिर वो मसाओ को बोलते हैं कि इनको ये खिला दो। वो मोमोज जैसा कुछ रहता है। फिर मसाओ जैसे ही उसे लेके जा रहा होता है तो वो गर्म हो चल जाता है और मोमो आसमान में जा रहे होते हैं। फिर शिनचैन उसे इस तरह से पकड़ता है। ये सब देखकर मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो शिनचैन को कुछ करने लगते हैं, जिससे शिनचैन गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर शिनचैन जब जाने लगता है तो वो रुक जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लिन आ जाती है, और लिन को देखकर शिनचैन रुक जाता है। फिर मास्टर लिन को शिनचैन के बारे में बताते हैं, और फिर वो सब लोग कुछ ना कुछ बात करने लगते हैं। फिर वहाँ पर ब्लैक पांडा के कुछ लोग जाते हैं, जो अपने आप को लैंड थग बुलाते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि लिन और मास्टर अपनी ये ज़मीन उनके नाम कर दें, जिससे वो यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाकर बहुत सारा पैसा कमा सके। पर वो लोग मना करते हैं। फिर वो कहता है अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे। फिर वहाँ पर वो दो गुंडे भी ले आता है, जिनसे पहले मसाओ लड़ने जाता है, पर वो लोग मसाओ को बहुत जल्दी हरा देते हैं। ये सब देख कर मास्टर को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर वो लड़ने जाते हैं, और फिर वो बहुत बेकार तरीके से उनकी पिटाई करते हैं, कुछ इस तरह। पिटाई खाने के बाद ब्लैक पांडा के लोग वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर बात चल रही है, और मसाओ कहता है कि तुम लोग भी मेरी तरह कुंफू क्यों नहीं सीख लेते। और फिर वो सब लोग हाँ कह देते हैं, और लिन उन्हें बाहर घुमाने ले जाती है। फिर वो लोग बाहर घूमने जाते हैं, और वो लोग देखते हैं कि शहर में कुछ अलग सा माहौल हो रहा है। फिर वहाँ पर शिनचैन आदमी से टकरा जाता है। फिर वो आदमी शिनचैन को बहुत तेज चिल्लाने लगता है। फिर वहीं पर लिन आ जाता है और उसे उसी की तरह चिल्ला के बोलने लगती है, और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगता है। फिर शाम हो जाती है। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, और लिन उन्हें बाय करती है और वो भी अपने घर जाने लगती है। फिर उसे उस ब्लैक पांडा नूडल्स में कुछ अजीब सा लगता है, और फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जो ऐसा होता है। फिर हमें मूवी में पहली बार मेन विलन का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, ब्लैक पांडा के लीडर का। वहाँ पर वो अपने लोगों से कुछ बात कर रहा होता है, और फिर वहीं पर वो लैंड थग आ जाते हैं और वो उसे सब कुछ बताने लगते हैं। और फिर सुबह हो जाती है।
जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर उन पाँचों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन्हीं के साथ वहाँ पर लिन भी होती है। वो दोनों उन सब की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं। वो सब पास हो जाते हैं, बस मसाओ ही नहीं हो पाता और इसकी वजह से मसाओ उनसे थोड़ा जेलस फील करता है। फिर जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो वो लोग एक कमरा साफ़ कर रहे होते हैं जिसमें शिनचैन को एक और कमरा दिखता है जो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। और फिर शिनचैन जब उस कमरे के अंदर जाता है तो वहीं पर लिन भी आ जाती है। फिर वो सबको पूछती है कि तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। फिर उसी वक्त नैनी भी पूछती है कि ये फ़ोटो किसकी है। फिर लिन उन्हें बताती है कि मैं मास्टर को क्रिसमस के दिन रोड पर मिली थी। हाँ, वो रोड पर मिली थी और फिर उसे बचपन से कुंफू का बहुत शौक था, इसलिए वो मास्टर उसे कुंफू सिखाते थे, इसलिए उसे अब कुंफू आता है। फिर वहाँ पर एक कौवे की परछाई दिखती है जिससे वो सब डर जाते हैं, बस लिन नहीं डरती। फिर लिन एक और कमरे में ले जाती है जिसमें वैसे ही कौवों की फ़ोटो होती है जो बहुत डरावने होते हैं। और फिर वो उन्हें कुछ बता ही रही होती है जिसमें वो देखती है कि शिनचैन वहाँ रखे नूडल्स खा रहा होता है और वो जल्दी से उसे रोकती है। और फिर शिनचैन कहता है मुझे खाने दो। फिर वो मना करती है और शिनचैन कहता है मुझे भूख लग रही है। तो फिर लिन उसे खाना खिलाने ले जाती है और वो सब लोग भी उसके साथ खाना खाने जाते हैं। फिर वो सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि वहीं पर एक ब्लास्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ब्लैक पांडा की टीम का लीडर अपनी पूरी टीम के साथ आया है, जिससे वहाँ पर वो सब लोग बहुत 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 ज़्यादा डर जाते हैं। फिर मास्टर उन सब पर सॉस फेंक देते हैं जिसकी वजह से वो लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं और ब्लैक पांडा के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और फिर वो लोग भागकर टाउन की तरफ जाते हैं और टाउन जाकर वहाँ पर उन्हें एक गिटारिस्ट मिलता है जो वहाँ पर गाना गाने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग रुक जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ लोग पकड़ लेते हैं और पीछे से ब्लैक पांडा का लीडर आता है। पहले तो लिन उससे लड़ने जा रही होती है, फिर मास्टर उसे रोक लेते हैं और मास्टर उससे लड़ने जाते हैं और फिर वो मास्टर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और फिर मारते मारते मास्टर की आँख फोड़ देता है, जिससे मास्टर वहीं पर ज़मीन पर गिर जाते हैं और वहाँ पर अजीब सी हरकत करने लगते हैं, जिससे देखकर वहाँ पर वो ब्लैक पांडा के लोग हंसने लगते हैं और ब्लैक पांडा का लीडर उनके ऊपर सॉस डाल देता है और फिर उनके ऊपर कागज़ डालकर उनका साइन ले लेता है और लिन उसका कुछ भी नहीं कर पाती है और लिन रोने लगती है उसके। और यहीं पर हमारे पार्ट 1 का एंड होता है। जी हाँ, ये पार्ट 1 था। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।